बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 14 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इससे पहले जो हमने चैप्टर 12 पढ़ा था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, जिसमें हमने चार्जेस को रेस्ट पर स्टडी किया था। फिर उसके बाद चैप्टर 13 हमने देखा, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी था, यानी कि जब स्टैटिक चार्जेस मूव करने लगते हैं तो उनका जो फ्लो होता है, चार्जेस का फ्लो जो होता है वो करंट होता है। तो एक्चुअली हमने उन मूविंग चार्जेस या फिर करंट को डिस्कस किया था। ठीक है, अब आज हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि उस मूविंग चार्ज की वजह से जो इफेक्ट पैदा होते हैं वो क्या है। तो आपने पढ़ा होगा कि जब किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ये नेचुरल प्रोसेस है। ये आप समझ लें कि मटेरियल्स की या चार्जेस की या करंट की, जिसकी भी कह लें, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ये बाय नेचर ये चीज़ मौजूद है कि जब चार्जेस फ्लो करेंगे या करंट फ्लो करेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो ये जो प्रोसेस है, जब हम इसको आप समझ लें फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम ये सब स्टडी करते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में यही स्टडी करने लगे हैं। एक छोटी सी एनिमेशन आपको ये दिखाई है, ये राइट साइड वाली देखें। एक नेल है, कील है, इसको आपने बैटरी के साथ अटैच किया हुआ है और साथ एक स्विच लगा हुआ है वो ओपन या क्लोज करने के लिए ना। तो आप देख रहे हैं जैसे ही स्विच क्लोज होता है करंट फ्लो करना शुरू करता है इस नेल के पास से, इस नेल के अंदर से, और ये नेल जो है ये इन पिंस को कैप्चर कर लेता है। अब करंट पास करने से इस कील ने पिंस को कैसे कैप्चर किया, कैसे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। करंट का अट्रैक्शन से तो कोई ताल्लुक नहीं है, ना पिंस के ऊपर कोई चार्ज है जो हम कहें कि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो उन्होंने अट्रैक्ट कर लिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी चीज जनरेट हो रही है जो इन पिंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। तो ये जो चीज जनरेट हो रही है या इंड्यूस हो रही है, ये एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है। अब नेल जो है आपको पता है लोहा होता है और पिंस भी। तो आपने कभी छोटे होते हुए एक्सपेरिमेंट किया होगा कि जब भी किसी मैग्नेट को लोहे के पास लेकर आते हैं तो वो चीज़ अट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है ना, तो यही प्रोसेस हो रहा है कि जब नेल में से, कील में से करंट पास करता है तो इसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगता है और फिर जब पिन्स उसके क्लोज पड़ेंगे तो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। अब हम इसको इसकी डिटेल देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, और डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, डिफरेंट फैक्ट्स हैं जो इसमें हम स्टडी करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है 14.1, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक्चुअली अब ना हम कुछ एक्सपेरिमेंट देखने लगे हैं जो ये प्रूव करेंगे कि जब भी करंट पास करेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो यही काम हम इस टॉपिक के अंदर करेंगे। हम क्या करते हैं, थिक कॉपर वायर ले लेते हैं, स्ट्रेट वायर है, और इसको हम इस असेंबली में अरेंज करते हैं। ये आपको नजर आ रहा होगा, एक कार्डबोर्ड है, उसके अंदर होल किया और उसमें से ये वायर पास कर दी है, और इस वायर को हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। इसके अलावा हमारे पास एक कंपस है, मैग्नेटिक कंपस होती है जिससे हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं मैग्नेट की। ठीक है, वो है। क्या होता है कि जैसे ही हम इस बैटरी को कनेक्ट करते हैं इस वायर के साथ, तो इस वायर में से करंट फ्लो करता है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन आपको दिखाई गई है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, तो ये इस केस में अपवर्ड डायरेक्शन होगी। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, जब करंट फ्लो कर रहा होता है ना, हम एक मैग्नेटिक कंपस रखते हैं इस कार्डबोर्ड के ऊपर। तो हम ये देखते हैं कि इसकी जो नीडल है कंपस की, वो हमें एक डायरेक्शन शो करती है। हम उस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा और आगे रखते हैं, फिर एक डायरेक्शन मिलती है। यानी कि डायरेक्शन तो तभी मिलेगी ना, या डिफ्लेक्शन तभी होगी ना कंपस की, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी। तो अगर आपकी डिफ्लेक्शन नजर आ रही है आपको कंपस के अंदर, इसका मतलब है कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है वहां पर। इस वायर के अलोंग, इस कार्डबोर्ड के ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तभी तो आपका कंपास जो है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो इस तरह जब हम डिफरेंट पॉइंट्स पर रख कर और पॉइंट्स लगाकर उनको ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक सर्कल आ जाता है। ये सर्कल किसका होगा, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड का होगा। मैग्नेटिक कंपास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ही देगा ना। ठीक है, तो इस तरह से जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक सर्कल बन जाता है।
तो अच्छा, एक और चीज, जब आप बैटरी को उल्टा करके लगा दें, रिवर्स कर दें, तो करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो आप देखेंगे कि ये जो डायरेक्शन होगी ना, ये आपको एरो के साथ डायरेक्शन नजर आ रही है कंपास की, ये डायरेक्शन पे रिवर्स हो जाएगी। ठीक है। और जैसे ही हम स्विच क्लोज करेंगे, ये जो जितनी भी फील्ड है, ये थोड़ी देर के लिए तो अपनी जो है डायरेक्शन रिवर्स करेगी, लेकिन बाद में ये स्टॉप हो जाएगी। कंपास जो है ना, वो डिफ्लेक्शन देना बंद कर देगी। ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया, इनसे हमने क्या रिजल्ट निकाले हैं, ये देखिए रिजल्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं। नंबर 1, अ मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप इन द रीजन सराउंडिंग अ करंट कैरिंग वायर। तो यहाँ से पहली बात तो हमें ये पता चल गई कि करंट कैरिंग वायर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, मौजूद होती है। ठीक है, पहली बात हमें ये पता चल गई। दूसरी बात क्या पता चली, द लाइन्स ऑफ फोर्स आर सर्कुलर एंड देयर डायरेक्शन डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर है और डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है। जैसे अभी मैंने कहा था, करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो ये जो कंपास की डिफ्लेक्शन है, ये भी ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है अगर हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स करें। ठीक है, लाइंस ऑफ फोर्स आर सर्कुलर एंड देयर डायरेक्शन डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये दो चीजें हो गई। थर्ड, the magnetic field lasts only as long as the current is flowing through the wire। तो अभी हमने देखा कि जैसे ही हम करंट को स्टॉप करेंगे या बैटरी को ऑफ कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी, यानी कि आपके पास कंपास के ऊपर डिफ्लेक्शन आना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ तब तक रहती है जब तक करंट मौजूद होता है वायर के अंदर। तो ये 3 अहम रिजल्ट हैं जो इस एक्सपेरिमेंट से हमें मिले थे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमने ये तो बता दिया कि पहले करंट अपवर्ड जा रहा था तो एक डायरेक्शन थी, डाउनवर्ड जा रहा था तो अपोजिट डायरेक्शन आ गई। लेकिन किस तरफ करंट फ्लो करेगा और क्या डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, इसके लिए एक रूल है जिसको हम राइट हैंड रूल कहते हैं। ठीक है, राइट हैंड रूल क्या कहता है, ये देखिए, इफ द वायर इज grasped in the fist of right hand with the thumb pointing in the direction of current, the fingers of the hand will circle the wire in the direction of the magnetic field। क्या करना है आपने, जो वायर है उसको आपने अपने सीधे हाथ में पकड़ना है, इस तरह से कि आपका जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में हो। जैसे आपको फिगर दिखाई गई है, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड थी ना, तो आप देखें थंब किस तरफ जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। ठीक है, और आपने इस वायर को पकड़ा है। जब आपने वायर को पकड़ लिया थंब को करंट की डायरेक्शन में रखते हुए, तो जब आपकी फिंगर जो है मुट्ठी बनाते हुए जिस तरह कर्ल होती है ना, मुड़ती हैं, वो इस तरह जब आप इसको आप समझ लें कि आप मुट्ठी बना रहे हैं, तो वो जिस तरह कर्ल होंगी ना आपकी फिंगर्स, वो जो डायरेक्शन है ना, वो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो अगर आप देखें तो ये आपको ये डायरेक्शंस शो की गई हैं, इस तरफ है। ठीक है, तो नोट करें, ये देखिए कंपास की डायरेक्शन ये क्या है। ठीक है, बिल्कुल वही डायरेक्शन है। तो इस तरह से आप करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब इसी रूल को अगर आप इस्तेमाल करें, जब डाउनवर्ड करंट फ्लो करेगा तो आप हाथ अपना उल्टा रखेंगे, थंब डाउनवर्ड होगा, और जब आपके फिंगर्स कर्ल होगी तो आप देखेंगे कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगी। ठीक है, तो ये जो रूल है राइट हैंड रूल, इससे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं जब भी किसी स्ट्रेट वायर में से करंट पास करता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जिससे हमने बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फाइंड किए और रूल पढ़ा जिसके थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है।